नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए आज का वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, मतलब गुना, है ना। उसको सीखने से पहले हम टेबल को याद करेंगे, है ना। जैसे कि दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, है ना। दुक्का से लगा के 20 तक का पहाड़ा आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप कोई मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं। इसके अलावा आप नहीं बना सकते। तो दुक्का से लगा के 20 तक का पहाड़ा आपको कंप्लीट याद करना ही होगा, ठीक है। इंग्लिश में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सारा टेबल को, जितना भी टेबल है यहाँ से 2 से लगा के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 तक का पहाड़ा आपको कंप्लीट हर हाल में करना होगा। हर हाल में याद आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे आगे जितने भी सवाल हो, चाहे वो भाग हो, चाहे एलसीएम हो, एचसीएफ हो, बस इसके सिवाय आप वो सब नहीं बना सकते, मतलब इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिए और बढ़िया से पहले याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को हम लोग सीखेंगे। चलिए अब हम लोग इसको याद कर लीजिएगा, अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। चलिए दोस्तों, शुरू से हम लोग अच्छे से जानते हैं, नया से जानते हैं, एकदम जीरो से जानते हैं गुना को, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को। चलिए गुना को पहले हम दो, जैसे दो और दो को हमको गुना करना है। कितना को करना है? दो को और दो को गुना करना है। तो हम जो है दुक्का दो याद करके आए हैं। तो दुक्का दो के पहाड़ा में 2 बार हमको पढ़ना है। दुक्का दो का पहाड़ा को हमको 2 बार पढ़ना है, तो मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए दो का जो यहाँ देखिए दो का जो है 2 बार पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हम सबसे पहली बात यही बोलेंगे, पहाड़ा आपको याद करना होगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 4, हो गया ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब देखिए यहाँ 2 है। देखिए दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, चाहे आप इधर से गुना कर ले, चाहे आप इधर से गुना कर ले, बात वही है। जैसे यहाँ देखते हैं ना, जैसे दो का जो है हम कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार, ठीक है। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। हो गया दोस्तों। और देखिए उल्टा भी कर सकते हैं, 3 का हम 2 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, देखिए आ गया ना। दोनों से मतलब इधर से पढ़ के कीजिए चाहे उधर से पढ़ के कीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि सबसे पहले इससे गुना करना पड़ेगा। किस बार? इससे। तो दो का हमको कितना बार पढ़ना? 2 बार। 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए इतना हो गया, इससे हो गया। अब इससे गुना करना है। किससे? इससे, 1 से। तो कितने बार में? 1 बार में। तो 2 एकम 2, बस सिर्फ 2 एकम 2, हो गया 24। आप ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। 12 जो पहाड़ा है, 12 का हमको 2 बार पढ़ना है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, हो गया कंप्लीट, है ना दोस्तों, हो गया कंप्लीट। अब ये देख लीजिए, इसमें भी वही है। 2 का हमको कितना बार पढ़ना है? 8 बार पढ़ना है। ये देखिए 8 बार हुआ है ना, 8 बार पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, है ना। तो 16 हुआ। देखिए ऐसे लिखा जाता है 16, है ना। आप तो जानते हैं 16। तो ये 6 हम यहाँ लिखेंगे और एक को नहीं लिखेंगे, एक को बचा के रखेंगे, ठीक है। एक को हम क्या करेंगे? बचा के रखेंगे। पहले हम इसको और इसको इससे पहले गुना कर दिए, अब इसको इससे गुना करेंगे। 2 बार पढ़ेंगे। 2 का 2 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हो गया। और यहाँ जो एक जो बचा के रखे थे, वही एक को हम 4 से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 4 और 1 कितना होगा? 5, हो गया दोस्तों, है ना, हो गया। ये गुना आप सीख गए होंगे या नहीं सीखे होंगे तो कमेंट में बताइएगा, लेकिन हम मेरा उम्मीद है कि हम आपको उतना समझा दिए, ठीक है। चलिए अब इसको एक तरफ से सीखेंगे, छोटा से बड़ा तक सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि 4 को हम 8 बार, मतलब 4 को 8 बार पढ़ेंगे। कितने बार? 8 बार, ठीक है।
तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पंचा 20, 4 छक 24, 4 सत्या 28, 4 अठे 32। इसको पहले इससे गुना किए, कितना हुआ 32। 32 में जिस हाथ से हम लोग लिखते हैं ना, उसी हाथ से मतलब इस साइड का हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और इस साइड को हम लोग हासिल में रखेंगे, मतलब वो रहेगा। ठीक है, उसको हम ऐड करते हैं। चलिए, अब फिर इससे गुना हो गया, अब इसको इससे गुना करेंगे, किससे 5 से, जैसे करते हुए आ रहे थे, है ना। अब इसको इससे गुना करेंगे। 4 का कितना बार 5 बार में, 4 का 5 बार में, पहले 4 का 8 बार किए थे, अब 4 का 5 बार करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पंचे 20, 20 हो गया, है ना। 20 और ये 3 को जोड़ेंगे, कितना होगा 23 होगा। कितना होगा 23 होगा। 23 में हम 3 को लिखेंगे और 2 को नहीं, यहाँ अब पूरे लिख देंगे, सॉरी पूरे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि और गुना आगे नहीं है, इसीलिए खत्म हो गया तो इसको पूरे लिख दिए। समझे दोस्तों, यहाँ क्या किया 23 को पूरे लिख दिए। अगर रहता और रहता, मान लिया और 6 रहता यहाँ पे, इसको गुना करते फिर 6 से, है ना, तब जाकर के हम हासिल रखते, अब रखेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पूरे लिख दिए। अब इसके नीचे हम एक क्रॉस का चिन्ह देंगे, इसके नीचे एक ऐसा जो भी गुना होगा, समझ गए ना, 2 अंक का गुना ऐसा जब भी होगा तो हम यहाँ पे क्रॉस देंगे। 3 अंक का होगा तो हम फिर क्रॉस देंगे, तो ये क्रॉस दिए। ठीक है, अब देखिए इसका तो इससे गुना और इसका इससे गुना हो गया, अब इसका काम खत्म, मतलब इसका काम खत्म। अब इसको हम इससे गुना नहीं करेंगे। अब इसको इससे 2 का पढ़ेंगे 8 बार, या 8 का पढ़िए 2 बार, बाद वही चलेगा। ठीक है, 2 का पढ़ेंगे हम 8 बार। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 हो गया ना दोस्तों, 16। तो ये 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, सामने सामने लिखिएगा। ठीक है, 1 को हम बचा के रखेंगे। ठीक है, फिर दुक्का इससे हो गया, अब दुक्का इससे करेंगे। दुक्का पढ़ेंगे कितना बार 5 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 पंचे 10, 10 हो गया। 10 को हम 1 से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना होगा 11। देखिए सामने सामने लिखे हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ, कुछ नहीं तो अपने मन से 0 डाल सकते हैं, अपने मन से 0 डाल सकते हैं। 0 से कोई भी चीज को जोड़ेंगे तो वो वही होगा, जैसे 1 को जो 0 से जोड़ेंगे तो 1 के होगा। ठीक है, आगे होगा दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए 2 और क्रॉस को हम जोड़ेंगे, यहाँ हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, 2 और क्रॉस को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 होगा। फिर देखिए 6 टका और 3 टका को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 रुपया। 2 टका और 1 टका को, मतलब 2 रुपये, 2 को और 1 से हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 के होगा। ये हमारा था गुना। आप समझ गए होंगे दोस्तों, आप जो है समझ गए होंगे, है ना, इस गुना को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब आगे की हम सीखेंगे, 3 वाला, है ना, इसको सीखेंगे। देखिए दोस्तों थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दुक्का हम कितने बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, या छक्का 2 बार पढ़ेंगे, बाद वही आएगा। दुक्का 6 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी, देखिए 6 बार में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 पंचे 10, 2 छाके 12, मतलब 6 बार में 12 है। 12 का हम 2 लिखेंगे, 1 बचा के रखेंगे। फिर दुक्का हम 5 बार, समझ, ये सबको याद मत रखिए। दुक्का फिर 5 बार, 2 पंचे 10 होता है, 10 और 1 कितना होगा 11। 11 में 1 को लिखेंगे, 1 बचा के रखेंगे। फिर दुक्का कितना पड़ेगा 8 बार में, 2 अठे 16, 16 और 1 कितना होगा 17, 7 लिखेंगे, 1 बचा के रखेंगे। फिर दुक्का 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8, है ना, 2 चौके 8, 8 और 1 कितना होगा 9। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए। अब यहाँ क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसका करेंगे 4 का, फिर कितना बार पढ़ेंगे 6 बार में, 4 छौगे 24, है ना। 4 हम सामने सामने लिखेंगे, 4 को लिख देंगे, 2 को बचा कर रखेंगे। फिर 4 का पढ़ेंगे कितना बार, 5 बार, 4 पंचे 20, 20 और 2 कितना होगा 22। 2 को हम लिख देंगे और 2 को क्या बचा के रखेंगे 22 में। ठीक है, फिर 4 का कितना पढ़ेंगे 8 बार, 4 अठे 32, 32 2 कितना होगा 34, है ना, 34। 4 लिखेंगे और 3 को बचा कर रखेंगे। ठीक है, फिर 4 का पढ़ेंगे कितना बार 4 बार, 4 चौके 16 और 3 हासिल को जोड़ रहे हैं, 16 3 19 होगी। अब फिर देखिए एक और बचा है, तो एक और क्रॉस देंगे,
यहाँ पे नहीं देंगे, इसके बगल वाले को देंगे, जहां मिल गया वहां नहीं, फिर इसके आगे का। ठीक है, इसका कहानी खत्म, इसको क्रॉस। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे इससे, जैसे सबका कर रहे थे वैसे इसका। तो दुक्का कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार। दो छा के कितना होता है, 12। तो 2 हम लिखेंगे, 1 बचा के रखेंगे। फिर दुक्का हम 5 बार है ना पढ़ेंगे। तो 2 पंचे 10 है ना, 2 पंचे 10 और 1 कितना होगा, 11। 11 होगा ना, 1 लिखेंगे और 1 को हम बचा के रखेंगे। फिर दुक्का पढ़ेंगे कितना बार, 8 बार। 2 अट्ठे 16 या 8 कहाँ पढ़िए 2 बार, बात वही है। 8 दूना 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 कितना होगा, 17। 1 फिर हासिल बच गया, 7 लिख दिए, 1 हमारा क्या बच गया, हासिल बच गया। ठीक है, फिर देखिए दुक्का पढ़ेंगे 4 बार। 2 चौके 8 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9। ये हो गया हमारा गुना कंप्लीट। अब देखिए इसको हम करेंगे ऐड, ये सबका क्या करेंगे हम लोग, ऐड जोड़ेंगे। इसको इससे जोड़ेंगे तो 2 होगा, 4 और 1 5 और क्रॉस 5 होगा, क्रॉस से तो जुटेगा नहीं। फिर 2 2 कितना हुआ, 4 और 7 11 हुआ, 1 हासिल बच गया। 11 में 1 लिख दिए, 1 हासिल बच गया। ठीक है, फिर देखिए 4 1 5, 5 और 9 कितना होगा, 14 है ना। 4 1 5, 5 टका और 9 टका कितना हो, 14 और 1 15। हासिल को भी जोड़ रहे हैं दोस्तों, 5 को यहाँ हम लिख देंगे, 1 हमारा क्या बच जाएगा, हासिल। अब देखिए 9 ये 7 टका और 9 टका कितना, 16 टका। 16 हो गया, 7 9 16 और 1 17 हो गया। 7 हम लिख देंगे, 1 हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। 9 और 1 कितना होगा, 10। 9 रुपया और 1 रुपया कितना, 10 और 1 को जोड़ देंगे कितना होगा, 11। यहाँ पूरे लिख देंगे क्योंकि और आगे है नहीं। ये हमारा था गुना कंप्लीट हो गया, इठो। ठीक है, अब आगे का हम सीखेंगे, इतना हम सीख गए। अब हम आगे का सीखेंगे, इसको सीखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों दुक्का को पहले 18 से गुना करेंगे, कितना से, 18 से। तो कीजिए 18 से गुना कर देते हैं, 2 को जो है 18 से गुना करते हैं, आपके सामने कर रहे हैं। तो 2 अट्ठे 16, 16 का 6 लिख देंगे, 1 हमारा हासिल बच जाएगा। फिर 2 को क्या 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, दुक्का एक बार पढ़ रहे हैं, 2 एकम 2, 2 और हासिल को जोड़ेंगे कितना होगा, 36, मतलब 3 2 1 3 है ना, टोटल कितना हुआ, 36। अब 36 को हम किससे गुना करेंगे, 6 से करेंगे, इससे हो गया। अब 36 को इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 6 के 6 6 आ गए, मतलब छक्का 6 बार पढ़ेंगे, 6 6 आ गए 36 होता है। तो 6 लिखेंगे और 3 को बचा कर रखेंगे, हासिल। ठीक है, फिर 6 को 3 बार में पढ़ेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार हुआ। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 3 हासिल था, कितना हुआ, 18 19 20 21। ये हमारा 21, मतलब 216 आंसर होगा। हो गया दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे, इतना तो हम लोग सीख गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। चलिए और एक बात जानिए दोस्तों, 0 से किसी भी संख्या से गुना होने पर उसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं हो, मतलब 0 से गुना होने पर उसका आंसर 0 ही होगा। यहाँ पे भी 0, इससे गुना हुआ 0, इससे गुना हुआ 0, मतलब 0 ही होगा। फिर देखिए इसमें भी इससे गुना होगा 0, इससे गुना होगा 0, इससे गुना होगा 0, फिर इसका काम खत्म, यहाँ क्रॉस देंगे। फिर इससे गुना होगा 0, फिर इससे गुना होगा तो 0, फिर इससे गुना होगा तो 0, मतलब आंसर क्या होगा, जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं 0 0 0, मतलब खत्म। समझ गए, मतलब कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं हो उसका आंसर गुना से हो। अगर गुना हो गया किसी भी संख्या से, चाहे वो कोई भी बड़ा संख्या हो या छोटा संख्या हो, 0 से गुना होने पर उसका आंसर 0 ही होगा। समझ गए दोस्तों। चलिए अब आगे हम सीखते हैं दशमलव गुना, है ना। किसी क्या सीखेंगे हम लोग, दशमलव गुना को सीखेंगे। चलिए दशमलव वाला गुना को सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए 2 अट्ठे 16, दुक्का 8 बार पढ़े तो 6 लिखेंगे, 1 को बचा कर रखेंगे। फिर दुक्का 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 के दुक्का 6 बार पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 4 8, 2 पंचे 10, 2 छागे 12, 12 हुआ। 12 और 1 कितना हुआ, 13। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए कै संख्या के बाद पॉइंट आता है, एक संख्या के बाद पॉइंट आता है, तो एक संख्या के बाद ही पॉइंट दे देंगे। ये गुना हमारा कंप्लीट, दशमलव वाला गुना हमारा कंप्लीट।
अब देखिए इसको हम सीखते हैं सर, है ना दोस्तों। देखिए 4 का हम पढ़ेंगे 9 बार में, 4 9 हो जाएगा 36। 6 को लिखेंगे, 3 को हासिल बचा के रखेंगे। फिर 4 का पढ़ेंगे 8 बार, 4 8 32, 32 3, 32 को 3 बार जोड़ते हैं, 32 33 34 35। 5 लिखेंगे, 3 को बचा के रखेंगे। फिर 4 का पढ़ेंगे कितने बार, 7 बार में, 4 7 28, 28 और 3 कितना होगा 29 30 31। पूरे लिख देंगे क्योंकि और आगे नहीं है। अब इसके क्या होगा, क्रॉस होगा, है ना। दशमलव में भी वही होगा, समझे ना दोस्तों। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया। अब इसको इससे गुना करें, 2 का 9 बार पढ़ेंगे, 2 का 9 बार पढ़ेंगे तो 2 9 हो जाएगा 18, 18 8 लिखेंगे, सामने सामने लिखेंगे, 1 को बचा के रखेंगे। फिर 2 का पढ़ेंगे 8 बार, 2 8 16 और 16 और 1 बचा के रखे थे तो उसको जोड़ेंगे, 16 1 17, 17 होगा। 7 लिखेंगे, 1 को हम बचा के रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब 2 का पढ़ेंगे हम 7 बार, 2 7 14 और 1 को जोड़ेंगे, कितना होगा 15। पूरे एकदम सामना सामना लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम कर रहे हैं जोड़, 6 क्रॉस 6 होगा, 8 और 5 कितना होगा 13, 13 को 3 लिखेंगे, 1 बचा कर रखेंगे, ठीक है। फिर देखिए 7 और 1 कितना 8, 8 को और 1 जो बचा कर रखे थे 8 को, 7 1 8, 8 और 1 9, 5 9 होते हैं, इसमें तो कोई बचा नहीं हासिल वगैरह, है ना। तो 5 और 3 कितना होगा 8 और 1 का 1, ये हमारा हो गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, अब और देख लीजिए। ये देखिए कई बार में है, कितने संख्या के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 मतलब 1 2 है ना, 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट दे दिए, ये हमारा दशमलव गुना होगी, है ना दोस्तों। चलिए अब हमको इसको बनाना है, किसको बनाना है, इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, 5.7.2, ठीक है, यही गुना है वो करना है ना। चलिए दोस्तों करते हैं। तो दुक्का हम पढ़ेंगे 6 बार, तो 2 6 12, 2 लिख देंगे, 1 हासिल बचा है। दुक्का 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 10 और 1 को जोड़ेंगे जो बचा के रखे हैं, 10 1 11, ठीक है। फिर यहाँ हम क्रॉस देंगे। 7 का पढ़ेंगे 6 बार, कितना होगा 42, कितना होगा 42, 2 लिखेंगे, 4 को बचा के रखेंगे। 7 का पढ़ेंगे 5 बार, 7 5 35, 35 4, 35 और 4 को जोड़ेंगे, 35 36 37 38 39, कितना होगा 39, 39 जो है यहाँ पे हम क्या कर देंगे पूरे लिख देंगे, क्या कर देंगे पूरे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, 2 क्रॉस 2 होगा, 2 1 3 होगा, 9 1, 9 को 1 से जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 होता है ऐसे, तो 0 लिखेंगे, 1 बचा के रखेंगे, 3 और 1 जो बचा के रखे, 3 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हुआ 4, ठीक है। अब देखिए 1 के बाद 1 दशमलव है, 1 गो दशमलव है, फिर दूसरा 2 के बाद है ना। 1 के बाद गिनती कीजिए, 1 के बाद 1 गो दशमलव, दूसरा के बाद 1 गो, तो मतलब 2 गो दशमलव, 1 2, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, है ना, समझ गए दोस्तों। चलिए अब इसको 0.6 को हम 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 को हम 6 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 24, कितना होगा दोस्तों 24, तो 4 हम लिख देंगे, है ना, 2 बचा के रखेंगे। अब देखो 4 को हम 0 से क्या करेंगे, 0 से, तो 4 से 0 0 आंसर होगा, और 0 को और जो बचा हुआ 2 है उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा, तो 2 हम लिख दिए, है ना। अब देखिए कै संख्या के बाद पॉइंट है, एक एक के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट दे देंगे, मतलब 2.4 आंसर होगा। दशमलव वाला भी आप समझ गए होंगे दोस्तों, है ना, दशमलव वाला भी आप समझ गए होंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, दूसरों को भी मतलब देख लेगा, दूसरा भी देख लेगा, ठीक है। चलिए।